बिहार कहता है ना कि दबंगों की जगह है। गाना वाना तुम लोग लगाते हो कि आइए ना हमारे बिहार में ठोक देंगे कट्टा फलना में। कट्टा उट्टा मत ठोकना, लेकिन कम से कम संगठित हो। यही लोग कह रहे थे कि खुशबू पांडे को मार देना। उन तक इस वीडियो को पहुंचाइएगा। अब बोलिएगा कि हाथ जोड़ करके विनती नहीं कर रहे हैं आपसे, आपको बतला रहे हैं। आप लोगों को पता है कि ये जो मामला बिहार जमुई का जो मामला आ रहा है कि किस प्रकार से विशेष समुदाय के लोगों ने सिर्फ हनुमान चालीसा का पाठ करने पर वहां के जो बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता थे उन पर, और साथ ही साथ खुशबू पांडे, इस नाम को आप लोग जानते होंगे जो कि हिंदू श्रेणी के नाम से भी प्रसिद्ध है और लगातार सनातन हित के लिए अपनी बातों को रखती है, उस पर हमला कर दिया गया। लगातार वहां के जितने भी लोग हनुमान चालीसा का पाठ करने गए थे, ये संदेश आ रहा था कि घेर लिया गया है और हमला करने का स्थिति था, जो भी सोशल मीडिया में वायरल था। फिर ये पता चला, जब बहन से बात किया तो उन्होंने बतलाया कि बस जान बच गई। यही लोग कह रहे थे कि खुशबू पांडे को मार देना है। और भी एक हमारे वहां बजरंग दल के विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता हैं जिनके बारे में जानकारी मिली है, वो उनको भी गंभीर चोट लगा है, वो भी भर्ती हैं। लेकिन धोखे से जो जानकारी मुझे मिली है, खुशबू पांडे के भाई लोगों ने मुझे बतलाया है फोन के माध्यम से कि भैया धोखे से मुझे बताया गया कि खुशबू पांडे को हम लोग प्रोटेक्शन दे रहे हैं, उनको हम लोग सहयोग कर रहे हैं, सुरक्षा दे रहे हैं, उनके जान माल को खतरा है। एकाएक 7 से 8 गाड़ी घर के पास आती है और खुशबू पांडे को गिरफ्तार करके उनका चालान करके जेल भेज देती है, जो जानकारी अभी तक है, आप लोग भी जान रहे हैं। अब भला भारत में ऐसा कौन सा जगह हो गया भाई कि जहां पर मंदिरों में हनुमान चालीसा का पाठ नहीं कर सकते हैं, पाठ करके रास्ता से आप लोग नहीं जा सकते हैं, वहां हनुमान यात्रा आप नहीं कर सकते हैं, बाइक रैली नहीं कर सकते हैं। ऐसा तो कोई नहीं है ना भाई कि ये प्रॉपर कहिए कि विश्व समुदाय के लोग का मकान वहां पर है, मुसलमान समुदाय से जो लोग हैं उनका ये एरिया हो गया। एरिया क्या होता है? अरे एरिया बोल करके एक मयान में 2 तलवार नहीं रह सकता है। मुसलमान को चाहिए एक नया पाकिस्तान, और पाकिस्तान वो ले लिए ना भाई। जब देश आजाद हुआ तो कह दिया कि धर्म के आधार पर बंटवारा आप लोगों ने कर लिया कि एक मयान में 2 तलवार नहीं रह सकता है, पाकिस्तान चाहिए। मुसलमान भाइयों को पाकिस्तान मिल गया। अब ये स्थिति क्यों इस देश में बनाई जा रही है? किस इलाका में नहीं जा सकते हैं, इस इलाका में मस्जिद, अरे मस्जिद हो, मंदिर हो, गुरुद्वारा हो, चर्च हो, कुछ भी हो, हिंदू क्यों नहीं जा सकता है? या मुसलमान क्यों नहीं जा सकता है? क्रिश्चियन क्यों नहीं जा सकता है? सभी जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ स्पेशल फॉर हिंदूज के लिए। यही स्थिति झारखंड में, आपको पता, मुझे भी जेल में डाला गया था। कारण क्या था? जब से ही हनुमान चालीसा का पाठ बजरंग बली के साथ मुझे जेल में भेजा गया था। मोदी में आप शोभा यात्रा नहीं निकाल सकते हैं झारखंड में। जो मामला था, मेरा जो केस था, वही मिलता जुलता खुशबू पांडे का जो मामला जमुई वाला, और वहां जो हिंदू संगठन के लोग हैं, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और भी हिंदू संगठन का, हिंदू समाज के लोग थे जिन पे पथराव कर दिया गया, उनको डाल दिया गया। तो भाई मैं ये कहना चाहता हूं, मुझे पता है, मुझे जानकारी है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बिहार में है, हिंदूवादी विचारधारा ये रखते हैं। तो मैं नम्र निवेदन करता हूं बड़े बड़े अधिकारियों को कि निष्पक्ष जांच हो, और गलत तरीके से जो खुशबू पांडे को जेल भेजा गया है, जिस अधिकारी ने गलत तरीके से FIR लॉन्च की है, उस अधिकारी पर तत्काल आप कार्रवाई कीजिए, उनको निरस्त कीजिए, उनको बिठाइए, आप बैठिए, ड्यूटी ऑफ कीजिए उनको कि आपने गलत तरीके से गलत लोग की गिरफ्तारी की है। क्या की थी, क्या गलती था उसका भाई? अरे हनुमान चालीसा का पाठ ने कही, या कुछ गंदा बात, कुछ वैसा बात बोल दी, भड़काऊ बात बोल दी, दिखलाइए, उसका वीडियो क्लिप ला के दिखलाइए। यहां तो बिहार का कन्हैया कुमार था जो भाषण देता था कि टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह, और क्या क्या उसका जो मामला था, जो बोलता है कि मुझे कोर्ट ने अभी तक मुझे इसमें ये नहीं किया, वो नहीं किया है, कोई पक्का एविडेंस नहीं है, खुल के बोलता है। उसे कांग्रेस वालों ने और CPI वालों ने और जितने भी लेफ्ट विंग के लोगों ने उन्हें बड़ा नेता बना दिया। भले वो चुनाव कहीं से जीते नहीं, लेकिन टिकट दिया गया कि आप चुनाव लड़िए कन्हैया जी। मतलब कि राइट विंग के खिलाफ जो ये लेफ्ट विंग है, उसमें कोई कुछ गलत बोल देता है, सनातनी के खिलाफ बोल देता है, हिंदू धर्म के खिलाफ बोल देता है, राष्ट्र के खिलाफ बोल देता है, उसको बड़े बड़े राजनीतिक पार्टी आकर उसको समर्थन देते हैं, उसे एक बड़ा नेता बना देते हैं। क्या बड़ा नेता बन जाइए, बड़े बड़े टीवी चैनल पे आकर ज्ञान देगा। ज्ञान देना हमें भी आता है और बहुत लोगों को भी आता है, बहुत अच्छे अच्छे प्रवक्ता हैं जो आकर के उन्हें मंच दिया जाए तो बहुत अच्छा ज्ञान देंगे न्यूज चैनल पर आकर के। वो भी चुनाव लड़ सकते हैं, वो भी नेता बन सकते हैं। हाँ,
हालांकि क्वालिटी उसमें होना चाहिए कि वो लेफ्ट विंग का बात करे, राष्ट्र के अहित का बात करे, हिंदुस्तान को तोड़ने जोड़ने का बात करे, तो उसे सभी को संरक्षण देंगे। अब मैं कहना चाहता हूं जो राइट विंग के अपने लोग हैं, जिसपे हम लोग का एक आस होता है कि आप सहयोग कीजिएगा, तो यहां पे सहयोग करना चाहिए। अब बहुत कोई मेरे कमेंट में कह देता है कि अमन जो है क्या कहते हैं, जो खास करके जो जिनके टाइटल में अंसारी, मोहम्मद फलना, क्या कहते हैं खान, पठान, ये सब टाइटल जिनका रहता है ना, आलमगीर, इस टाइप का टाइटल वाले जितने लोग होते हैं वो ज्यादा मुझे कहते हैं क्या कहते हैं, अंधभक्त है, बीजेपी का भक्त है। तो देखो यही अमन कुमार है, आज गलत होने पे गलत पे को गलत बोलता है और सही को सही बोलता है। हिंदू की बात करना बस सिर्फ हिंदू की बात करना और सिर्फ हिंदुत्व की बात करना। अगर हिंदुओं को चला जाएगा तो बोला जाएगा अरे केंद्र में सरकार है, भारतीय जनता पार्टी के बिहार में सरकार है, तो यहां ऐसा होने के बाद हमारे हिंदू बहनों को, भाइयों को अगर जेल भेज दिया जाए, कहां जाएंगे, कहां जाएंगे? मदद होना चाहिए ना भाई, खुल के आना चाहिए। बड़े बड़े न्यूज चैनल पे तो नहीं चल रहा है, इस पे डिबेट होना चाहिए था, बड़ा मामला होना चाहिए था, घेरना चाहिए था। देखिए अभी भी कुछ कमेंट में लिख रहे हैं अल्लाह हू, अरे बुढ़बा कहीं का, तोरा अल्लाह हू अकबर करना चाहिए, जे करना जाके अपन अथिया जाके करो ना, हमारे कमेंटों में कहले अल्लाह हू अकबर तल्ला अकबर कर रहा है तुम। एक से एक में कहिए चंडाल है, अभी लाइव है तो अल्लाह हू अकबर मेरा कमेंट में कर रहा है। अरे भाई हम लोग जय श्री राम वाले लोग हैं, हमारा पास तुमको अल्लाह हू अकबर करने से क्या मिल जाएगा? हम लोग करते हैं क्या? तुम्हारा कभी निकलता है कुछ, तुम लोग निकालते हो चादर उधर निकालते हो तो कुछ करते हैं क्या? जय श्री राम तुम्हारा प्रोसेशन में आकर के पत्थर उधर फेंकते हैं क्या? नहीं फेंकते हैं। कुछ बेहुदा है इंस्टाग्राम में कमेंट कर रहा है। तो यही कहना चाहता हूं कि अगर हिंदुओं के साथ गलत हुआ है तो सभी हिंदू संगठित होइए। मैं एक वीडियो देख रहा था, मनीष कश्यप भैया का वीडियो मैं देख रहा था, वहां पे कुछ लोग आकर के लिख के बता रहे थे कि खून से पत्र लिखे हैं। मतलब हिंदू इतना कमजोर हो गया है जी, अब खून से पत्र लिखेगा? संगठन के लोग हैं, खून से पत्र लिखना पड़ रहा है, खून से पत्र लिखेंगे? हम हिंदू को तुम लोग मारोगे पीटोगे और खून से पत्र लिख के देंगे अपने सरकार को कि हमारा देखिए हम लोग अब क्या कहते हैं आत्मदाह कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। बोलेंगे वोट देकर के सरकार बनाए हैं, हिंदूवादी सरकार है तो हमारा काम कीजिए, हिंदुओं के बारे में बात कीजिए। बड़े बड़े नेता ये खुल करके बोलिए कि गलत हुआ है, जो अधिकारी गलत किया उसको फोन लगाइए, तो ढेर तू काबिल हो गया रे, तुमको दिखता सूझता नहीं है। जब पुलिस का बहन आगे आगे जा रहा था, पीछे पीछे राम भक्त जा रहे थे, उसके बाद पथराव हो गया, किसका जवाब दही है? केस बना दिए कि हनुमान चालीसा के पाठ के लिए आपने आदेश नहीं लिया था। काची का आदेश लेंगे रे? हम हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे तो हम आदेश लेंगे तुमसे, हम पूजा पाठ करेंगे तुम लोग से आदेश हम लेंगे? नहीं आदेश उदेश लेंगे। इसीलिए हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, ऐसा हिंदू राष्ट्र जहां हमारे पूजा पाठ करने पर कोई आदेश की आवश्यकता नहीं हो। हम प्रोसेशन निकालेंगे, राम जी का शोभा यात्रा निकालेंगे, कोई आदेश नहीं लेंगे, कोई लाइसेंस नहीं लेंगे। काची का लाइसेंस लेंगे रे? हम राम जी का नाम लेंगे, उसके लिए लाइसेंस लेंगे? राम जी का नाम लेने की जरूरत हमको लाइसेंस लेना पड़ेगा? बिहार कहता है ना कि दबंगों की जगह है, गाना वाना तुम लोग लगाते हो कि आइए ना हमारे बिहार में ठोक देंगे कट्टा फलना फलना में। कट्टा उट्टा मत ठोकना, लेकिन कम से कम संगठित हो। खास करके बिहारी भाइयों के लिए मैं बोल रहा हूं जो वहां पे है, संगठित हो, अपनी ताकत दिखलाइए, मर्यादित तरीके से, संवैधानिक तरीके से सरकार को बतलाइए कि हमारे साथ गलत हुआ है। हम तलवार फरसा चलाने के लिए नहीं बोलते हैं, लेकिन आप लोग पढ़े लिखे लोग, आप बिहार पता देखा जाए तो जो बिहारी बिहारी स्टेट से जो बिलोंग करते हैं वहां जाकर पता कीजिए, ज्यादा ज्यादा आईएएस बिहार का, ज्यादा ज्यादा एपीएस आईपीएस बिहार का, ज्यादा ज्यादा इंजीनियर बिहार का, ज्यादा ज्यादा डॉक्टर बिहार का, ज्यादा ज्यादा साइंटिस्ट बिहार का, पूरे देश भर में। आप पढ़ने में अच्छे हैं, आप हर एक चीज में अच्छे हैं, तो आप संगठित काहे नहीं है? जतिया का गनवा बनाइएगा है कि ठोक दले राजा जी अहिरान ही है, कोई बबुआन ही है तो भूमियार ही है, तो कोयरी है तो कुर्मी है, इस पे गाना बनाइएगा, नाचिएगा, पंडित जी के लड़का है फलना करके लेता है, ये सब बहुत बढ़िया है। और यहां पर आपको जा रहे हैं तो साले हनुमान चालीसा का पाठ नहीं पढ़ दे रहे। कोची का रंगबाज है जी, कोची का रंगबाज है आप लोग। यही रंगबाजी आप लोग का है कि हनुमान चालीसा का पाठ आपको नहीं पढ़ देता है, गुमसुम है। संगठित हो ये बतलाइए। सबसे बड़ी बात तो उन नपुंसकों को मैं बोलता हूं
कि तुम कहो कि तुम लोग मतलब कि एकदम खत्म तो है ये, पंचर छाप तुम लोग तो है ही है। लड़की को तुम लोग घेरता है रे, खुशबू पांडे को तुम लोग मार के क्या करेगा रे? महिला पर हाथ उठाता है, इतना तुम बुज़दिल हो गया है? चैलेंज की बात नहीं करना, ऐसा नहीं कि चैलेंज दे दे पहुंच जाए जमुई, समझा? अब हनुमान चालीसा का पाठ वहां होगा ना, तरीके से क्या करने का सोच लेंगे ना कि हनुमान चालीसा का पाठ जमुई में जाकर के वो जहां का मामला है करना है तो होगा। कोई माई का लाल नहीं रोक सकता है। हनुमानों जी का पाठ करने को रोक लेगा रे? बजरंगे बली है जो सशरीर पृथ्वी पर विराजमान है, सशरीर विराजमान है। इसीलिए आप लोग संगठित होइए, मजबूत होइए और नेतागिरी भाषण मत कीजिए कि आदरणीय नेताजी को बोल रहे हैं, उनसे ये कर रहे हैं, नम्र निवेदन है नेताजी हमारी मदद कीजिए। आदरणीय अधिकारी जी, पदाधिकारी जी को लेटर लिख रहे हैं। हिंदू हो, कट्टर हिंदू हो, रंगबाज हो, दबंग हो, तो तरीके से संवैधानिक तरीके से बतलाओ अधिकारी को, तुमने गलत किया, तुम्हारा यहां से बदली करेंगे। तो कितना बड़ा अफसर है, तो बदली हो तो जमुई से ये दिखलाओ, तब नहीं तुम रंगबाज है बिहार का है तो ठीक है। सभी बिहारियों को कहो कि चैलेंज दे रहे हैं, ताकत दिखाइए, अपनी बुद्धिमत्ता दिखाइए, आप कितने पढ़े लिखे हैं इसका परिचय दीजिए और तरीका से बतलाइए जिसने काम किया है। बेचारी लड़की को बताइए, रो रही थी, वीडियो में उसका देखा ट्विटर पे, मैं फोन करके बात किया तो पूछा क्या हुआ बाबू तुमको, तो बोली भैया बस जान बच गया मेरा, ये स्थिति है। उठा के जेल में डाल दिए धोखे में। क्या केस बना दिए उस पर? क्या केस बनाएंगे? झूठा फूटा केस। मैं खुद जब देखा हूं कि मुझ पे किस प्रकार से लोग बैठ करके झूठा फूटा केस बना दिया करते थे जेल भेजने के लिए, बस तरीका जेल भेज दो। अरे नीचे तुम तकलीफ दे सकते हो, जेल में 10 दिन 20 दिन 25 दिन 1 महीना 1 साल 1.5 साल 2 साल रह सकते हो। भेजने वालों, जब ऊपर में तुमसे पूछैया होगा, जब खाकी भर दिया, कुछ साल के बाद उतर जाएगा, 10 साल 20 साल 25 साल बाद, तो क्या करोगे? और तोर घरवा से जब घुस घुस के खाली करवाएगा, बोलेगा मैया बहनिया को छोड़ करके और निकलो यहां से, जैसे जम्मू कश्मीर में किया था ना, जब बर्दिया उतर जाता हो अब आके बोलता हो बहनिया जी हो, अब मैया यहां छोड़ और निकल यहां से, तब समझ में तो इन सबके अभी नहीं समझ में आवे तो क्या स्थिति हो। संगठित हो, मजबूत होकर के रहो, गलत को गलत बोलने सीखिए, सही को सही बोलने सीखिए। आज इलाका बता रही, इस इलाका से आप पार नहीं हो सकते हैं। धीरे धीरे बोलिए कि अब हमको हिंदुस्तान में एगो अलग देश चाहिए। काहे भाई? मंदिर के पास से जुलूस नहीं पार होता है, मुसलमान भाई लोग का पार नहीं होता है, हम लोग पथराव करते हैं क्या? किस मुसलमान भाई का मतलब शोभा यात्रा पार हो रहा हो, मंदिर के पास से पथराव हुआ, बताइए एक मंदिर का नाम नहीं होता है। इसीलिए केंद्र में भी सरकार है, बिहार में भी सरकार है, खुल के बोल रहा हूं, खुल के बोलिए, दलाली मत कीजिए, खुल करके बोलिए कि हमारी सरकार है, हम मजबूत हैं, जो अधिकारी गलत किया है उसको सस्पेंड कीजिए, तुरंत सस्पेंड कीजिए। और झूठ फूट जो केस सब बनाया है, इसको डायरी तंदूर से लिखवाइए, सही तरीके से डायरी लिखवाइए, ताकि डायरी 1 हफ्ता के अंदर पहुंचे कोर्ट में और बेल हो। और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से बेल होना चाहिए, हाई कोर्ट जाना नहीं पड़े। गजब का चोचला है भाई। हम अपना देश में रहेंगे, शोभा यात्रा के लिए हमको परमिशन लेंगे, हम कहां के परमिशन लेंगे? और एकदम मैं बता रहा हूं, संगठित हिंदू की बात करो। जितने लोग संगठन चलाते हो अलग अलग नाम से, एक साथ संगठित होकर के बोलो, ये सब बात मत बोलो फलना आदरणीय नेताजी फलना, ये जो गलत नेता कहता है बोलो तू साला गलत किया है। जो अधिकारी गलत करता है बोले आप गलत किए हैं। ये ओ सो रो मो करके मत बात करो, इस तरह से बात करना हम लोग को नहीं आता भैया। हम बात करेंगे सिर्फ हिंदू की, हिंदू है, हिंदू भाई बहन है तो हां हम उसके लिए पूरा सपोर्ट में है, 100% सिर्फ हिंदुओं की बात करेंगे। ओलो सोसो नेता के चक्कर में नहीं देखो ना ऐसे है फलना, ये वो नेता रहेगा, दो बात बोल देगा, बस खुश हो जाइएगा, विधानसभा में ऐसा बोल दिया, लोकसभा में ऐसा बोल दिया।
अब पुलिस प्रशासन के पास जहां जाके बोलना है, आपके आदमी को छोड़ाना है, वहां बोलबे नहीं करेगा। कोची के नेता, कहां के नेता रे? ऐसे नेतागिरी होता है? हिंदू का नेता बने हो तो खुल के हिंदुओं का सपोर्ट करो, हिंदुओं को के साथ छलने वाला काम मत करो, स्पष्ट बोलते हैं। इसलिए उस क्षेत्र के जो भी नेता हैं उन तक इस वीडियो को पहुंचाइएगा। अब बोलिएगा कि हाथ जोड़ करके विनती नहीं कर रहे हैं आपसे, विनती करने का समय नहीं है, आपको बतला रहे हैं। ये आम राम भक्त आपको ऑर्डर दे रहे हैं, ऑर्डर सुन